अबीरा और रूही आग में फंस जाते हैं। यहाँ पे अरमान उन्हें बचाने के लिए चला जाता है अंदर। अरमान रूही को बाहर निकालता है और वहीं पे रख देता है और कहता है मैं अबीरा को लेके आता हूँ, फिर हम तीनों चलेंगे करके। यहाँ पे बाहर माधव और सारा परिवार यही कह रहा होता है कि उन तीनों को आग से बचाना है। वो तीनों फंस गए हैं, लेकिन माधव तो पुलिस में है, उसे रेस्क्यू करने का आना चाहिए। अगर कोई फंसता है आम आदमी तो पुलिस वाले रेस्क्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे माधव तो आम आदमी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। रेस्क्यू करने के लिए जाने के लिए उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ पे घर वाले परेशान हो जाते हैं। मनीषा और कियारा अबीरा को ढूंढ रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि अबीरा भी उसी आग में फंसी हुई है। यहाँ पे रोहित को क्रिश जो बाहर लेके आया होता है, विद्या रोहित रोहित करके रो रही होती है और यही कह रही होती है कि रूही और उसका बच्चा अंदर फंसा है और अबीरा भी। यहाँ पे अरमान वापस अबीरा को लेने के लिए जाता है। वो अबीरा अबीरा करके चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता अबीरा कहाँ पे है। वहाँ पे एक जगह पे अबीरा उसे दिखाई देती है, जो पीछे साइड पे पड़ी रहती है। वो अबीरा के पास जाता है और अबीरा अबीरा करके उसे पुकार रहा होता है, अबीरा होश में आओ, अबीरा होश में आओ, लेकिन अबीरा बेहोश होती है। वहाँ से एक दिया नीचे गिर रहा होता है, उतने में ही अरमान अबीरा को उठा के साइड में कर देता है। अबीरा होश में तो आ जाती है और अरमान अपने बच्चे के लिए उसके पेट पे हाथ रखता है कि वो सही सलामत है या नहीं। अबीरा और अरमान वहाँ से निकलने की कोशिश करते, उतने में आग बढ़ जाती है और वो अबीरा को धक्का मार के बाहर निकाल देता है, लेकिन अरमान अंदर फंस जाता है। यहाँ पे रूही परेशान होती है, उसे उठ के जाने के लिए ताकत नहीं रहती है। वो वहाँ पे उसे फ़ोन दिखाई देता है, वो फ़ोन वो अपने बी नानू को करती है और उनसे माफ़ी मांग रही होती है। वो कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको पता है, मुझे माफ़ कर दीजिए करके। बी नानू को समझ में नहीं आता क्या हुआ है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर अभी आ रहा हूँ, रुको। वो कहती है नहीं नहीं करके, और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे अबीरा अरमान अरमान करके चिल्ला रही होती है, क्योंकि अरमान अंदर अटक गया होता है, वो फंस गया होता है। अबीरा को कहता है अरमान कि तुम यहाँ से चली जाओ रूही को लेके, मैं कैसे भी करके आ जाऊँगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। और वो अरमान अबीरा को कहता है तुम अपना तरकीब मत लगाओ, तुम यहाँ से जाओ। अबीरा कहती है मुझे तो अपनी तरकीब लगानी ही होगी। वहाँ पे एक बड़े से थाल में पानी रहता है, अबीरा उसे लेती है और अपने आप पे उलट कर देती है और वो गीली हो जाती है, और गीली होके वो अरमान को अंदर बचाने के लिए चली जाती है। वो अरमान को भी उससे ढकती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं सेफली। यहाँ पे बाहर सब लोग पानी की बाटली लेके आग पे डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे संजय फूफासा कह रहे होते हैं कि अभी यहाँ फंस गई है, ये अच्छा हुआ क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी में आग लगाई, मेरी बेटी की ज़िंदगी में आग लग गया, अभी वो आग में फंस गई है, अच्छा हुआ। यहाँ पे मनीष जी सुन लेते हैं और संजय फूफासा को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अगर मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी कहा तो देखना। यहाँ पे अरमान और अबीरा बेहोश रूही के पास आते हैं और अबीरा उसे उठाने की कोशिश करती है। अबीरा उसे हौसला देती है कि हमारी बेबीज़ के लिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उठो उठो करके। वो उसे उठाते हैं दोनों जन, अरमान और अबीरा, और वो तीनों जन बाहर आ रहे होते हैं। उतने में ही मनीष जी उन्हें देखते हैं और उनके हाथ से पानी की बकेट नीचे गिर जाती है। मनोज फूफासा वो साइड में करते हैं। यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं तो अरमान अबीरा और रूही सेफली बाहर आ गए हैं। विद्या को ये देख के बहुत ही आश्चर्य लगता है कि अरमान ने उन दोनों को और अबीरा ने रूही को बचाया है करके। ये तीनों जन बाहर आते हैं। मनीष जी उन दोनों को, अरमान, अबीरा और रूही को गले लगाते हैं। यहाँ पे दादी सा भी बहुत खुश हो जाती है। दादी सा अबीरा और अरमान को गले लगाती है। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं। उतने में ही अबीरा पलट के जा रही होती है। अरमान उसे रोकता है और नीचे बैठ के अबीरा को पकड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम पे भरोसा ना करके। तुमने कहा था तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने ये भरोसा नहीं किया तुम पे। तुम्हारे भरोसे पे भरोसा करना चाहिए था। तुम दोनों को अगर कुछ हो जाता तो। और यहाँ पे सब लोग फैमिली मेम्बर्स देखने लग जाते हैं तुम दोनों को। ये सुन के वो लोग भी चौंक जाते हैं। अरमान को क्या कहना है करके। अरमान कहता है मैं तुम और तुम्हारी बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। और सब लोग को पता चल जाता है कि अबीरा प्रेग्नेंट है। यहाँ पे रोहित रूही के पास देखता है और रूही कहती है हाँ वो प्रेग्नेंट है करके। सब लोग खुश हो जाते हैं कि अबीरा प्रेग्नेंट है। विद्या को एकदम से झटका लगता है कि जिस लड़की को उसने कहा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और वो इस घर के लायक नहीं है, बहू नहीं बन सकती और अरमान के लायक नहीं है, वही आज प्रेग्नेंट है। उसे अफसोस होता है अपने कहने पे दादी सा, माधव, मनोज, मनीषा, कोरेस गैंग, मनीष जी, सुवर्णा और सुरेखा सब लोग खुश हो जाते हैं ये सुन के कि अबीरा प्रेग्नेंट है। सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, गाना गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। संजय फूफासा वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। यहाँ पे चारू भी थोड़ी उदास होती है, लेकिन अबीरा उसे खींचती है डांस करने के लिए और गाना गाने के लिए। सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। अबीरा की प्रेगनेंसी और दिवाली का मौका
इस सब में सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। विद्या को लेकिन बुरा लग रहा होता है। दादीसा जानबूझकर उन दोनों को आरती करके अंदर घर के अंदर बुलाती है और विद्या के पास जानबूझकर देखती है। विद्या बहुत ही हताश होके देख रही होती है ये सारी चीज़ें।